हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे आज बनाना है अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग और सिलाई, स्टिचिंग, फिटिंग आपको पूरा दिखाऊंगी इसमें। तो ध्यान से देखिएगा और बने रहिएगा मेरे वीडियो में। और पूरा वीडियो आपको अच्छे से दिखाऊंगी, एकदम सरल तरीका। आपने इससे सरल तरीका अभी तक यूट्यूब पे नहीं देखा होगा। और अपनी उंगलियों के नाप से बनाऊंगी मैं। तो आपको बस देखते जाना है कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो मैं अस्तर की कटिंग कर ली हूँ। बस उसी प्रकार से आपको जो भी आपका साड़ी का कपड़ा है या फिर आपने पीस लिया है, ख़रीदा है, तो आपको बिल्कुल वैसी ही कटिंग करनी है। तो इस प्रकार से मैंने रख लिया है। और आपको जितना है आप उतना बढ़ा के ऐसे कट कर लें। और आपको तुरपाई रखनी है तो आगे पार्ट में हमें तुरपाई करनी है। बहुत कम कपड़ा है तो हमें कम कपड़े में निकालना भी है ब्लाउज़। तो आप ये भी जान जाएंगी कि हमें कम कपड़े में ब्लाउज कैसे निकालना है। तो मैंने इस प्रकार से आगे का जो मेरा तुरपाई रहेगा तो मैं उसको बढ़ा के ली हूँ। और नीचे का मेरा जो पार्ट बैक वाला रहेगा तो उसमें मैं नीचे सिलाई ही कर दूँगी। तो एक हमें बिल्कुल बराबर से रखना है, शोल्डर की सिलाई को छोड़ते हुए। तो मैंने इस प्रकार से रख लिया है ब्लाउज। आपको बंधी साइड जिधर की है तो आपको गले का निशान लगाना है, और खुली साइड जो आपने की है तो आपको ऐसे लगाना है निशान आस्तीन की तरफ का। तो ऐसे मैंने लगा दिया है इस पे निशान। और अब मैं इसको ऐसे लगा दूंगी। तो हमें अभी नहीं कट करना है, क्योंकि हम इसलिए नहीं, गले पर हम इसलिए नहीं भी कटिंग करेंगे क्योंकि हमें बैक पार्ट में डिजाइन बनाना है। तो डिजाइन जब बनाना होता है तो हमें एक पार्ट को अलग करना होता है और एक पार्ट को हमें अलग करना होता है। तो मैं ऐसे अलग कर ली हूँ। तो एक पार्ट में आगे का जो पार्ट है उसमें हमारा गोल गला रहेगा और पीछे के पार्ट में हमें डिजाइन कट करनी है। बिल्कुल सिंपल सी डिजाइन है। डिजाइन भी कटिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, बस ऐसे ही आपको रख लेना है। और आप चारों तरफ से सिलाई लगा लें, या आपके पास पिन है तो आप पिन भी लगा सकती हैं, ताकि आपका अस्तर और ब्लाउज का पीस जो कपड़ा है आपका इधर उधर ना हटे और अच्छे से बन जाए। तो इस प्रकार से मैंने कागज़ पे कटिंग कर ली है और इसको मैंने ऐसे रख लिया है। और आपको ऐसे निशान चाक से लगा लेना है। तो इस प्रकार से मैंने निशान लगा लिया है और बस आपको ऐसे सीधी कटिंग कर देनी है। तो मैं ऐसे इसकी कटिंग कर दूंगी। तो यह ऐसे आपको कटिंग करना है, बस सिंपल सा तरीका है। और आपको पलट देना है सिलाई करके। तो इस प्रकार मैंने कटिंग कर ली है। और आपको साइड में गले पर और नीचे आपको सिलाई ही करनी है। आप चारों तरफ हमें, तीनों तरफ हमें ऐसे सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पे हमें रखना है, ऐसे मैंने निशान लगा लिया है। आप गले से 3 अंगुल का छोड़ के भी लगा सकती हैं और ऐसे भी आप लगा सकती हैं, अंदाज के आप लगा सकती हैं। जो नए लोग हैं उनको थोड़ा टफ लगता है, लेकिन आप कोशिश करेंगी तो कुछ भी कठिन नहीं है। और आगे का पार्ट मैंने जो निशान लगाया था इसमें गले का, तो मैं इस प्रकार से ऐसे कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे भी मुझे कोई भी इसमें कठिनाई नहीं है। ऐसे ही आपको सीधा सा पलट के और बीच वाली हमें कटिंग कर देनी है। तो बीच वाली इस प्रकार से मैं कटिंग कर देती हूँ। और यहाँ पे हमें लगाने हैं काज वाली पट्टी और बटन वाली पट्टी। एक्स्ट्रा जो मैं ये कपड़ा रखी थी इसको ऐसे हमें मोड़ के ऐसे इसमें तुरपाई करनी है। तो मेरा उतना ही, जैसे मेरा पीछे का पार्ट है वो उतना ही आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 3-3 उंगलियाँ रख के इस प्रकार से ऐसे इस पर 4 टक्स लगा लूँगी ऐसे। तो इसमें दिख नहीं रहा है, मैं लगाई तो गाढ़ा हूँ लेकिन इसमें दिख नहीं रहा है। और इस प्रकार से हमें रख के दूसरे पार्ट में हमें छाप लेना है। तो इस प्रकार जब हम छापते हैं तो हमारा टाइम ज़्यादा नहीं ख़राब होता है, मेरी कटिंग जल्दी हो जाती है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। और आगे की पट्टियाँ हमें निकालनी है। तो आगे की पट्टियाँ मैं इस प्रकार से निकाल लूँगी, एक अस्तर वाली रहेगी और एक कपड़े वाली रहेगी। तो मैं 4-4 अंगुल की इस प्रकार की पट्टियाँ निकाल लेती हूँ। तो बटन पट्टी के लिए हमारी जो रहेगी पट्टी तो वो कपड़े की रहेगी, और जो मेरी काज वाली पट्टी है वो अस्तर की रहेगी। तो यहाँ पे हमें लगाना है इस पे निशान आस्तीन का। तो इस प्रकार से मैं आस्तीन की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मेरा जो कपड़ा है वो कम पड़ रहा है, आस्तीन की तरफ से मेरा जो ये कपड़ा निकला हुआ था तो मैं इसको इसमें ही एडजस्ट कर लूँगी। मेरा
इसमें ज़रा सा भी कपड़ा ख़राब नहीं होगा। एक तो इतना साइज़ मोटा है, तो मोटा साइज़ जब होता है तो एडजस्ट करना ही पड़ता है आपको। तो ऐसे मैंने इसके पार्ट भी कट कर लिए हैं और इस प्रकार से मैं इसमें अटैच कर दूंगी। तो यहाँ पे हमें इस प्रकार से अटैच करना है ताकि आस्तीन मेरी आ जाए अच्छे से। बड़ी आस्तीन है तो इसमें ज़्यादा चौड़ाई का कपड़ा भी होना चाहिए। तो मैं इसमें जोड़ ली हूँ और इस प्रकार से मैं इसको मोड़ ली हूँ। और मोड़ के हमारी जितनी आस्तीन है तो मेरा सिलाई का इतना भाग जाएगा सिलने में, और इतना मेरा फिटिंग का रहेगा। और 2 अंगुल पे मैंने ऐसे निशान लगा लिया है, तो ये मेरा एक्स्ट्रा रहेगा। तो ऐसे मैंने लगा लिया है निशान। सिलाई भर का आपको छोड़ना है, बाकी हमें इस प्रकार से निशान लगा के ऐसे हमें कटिंग कर देना है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, आप खुली साइड की तरफ आपका तिरछा निशान लगेगा और बंद साइड की तरफ आपका चौड़ाई वाला निशान रहेगा। तो इस प्रकार से मैंने इसमें भी अटैच कर लिया है और अब हमें इसमें भी कटिंग करना है। तो आप ऐसे रख के आस्तीन और कटिंग कर लें। बहुत आसान तरीके से ऐसे कटिंग हो जाती है। तो इसी प्रकार बिल्कुल हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है और इस प्रकार से हम इसको हटा दूंगी। तो फाइनली जो मेरा ब्लाउज़ है पूरा कट हो गया है और हमें अब इसकी सिलाई करनी है। तो अब सिलाई का आपको वीडियो दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं पट्टियाँ कट कर रही हूँ, जो कि हमें तुरपाई में आगे लेना है, क्योंकि इसमें कपड़ा नहीं था ज़्यादा तो हमें पाइपिंग के लिए कम पड़ गया, तो हमें इसमें तुरपाई करनी पड़ेगी। तो मैं अस्तर की ही पट्टियाँ ले लेती हूँ, अंदर की तरफ मोड़ दूँगी और इसमें तुरपाई हो जाएगी आगे पार्ट में। तो यहाँ पे हमें ऐसे सिलाई करते इस पर चले जाना है। तो सबसे पहले हमें गले पे सिलाई करनी है। जब गले पे हम सिलाई कर लेंगे तो हमारा जो बीच में रहेगा, जो भी झोल होगा वो साइड से निकलता हुआ चला जाएगा। तो अब हमें इस प्रकार से सिलाई करते ऐसे चले जाना है। फिर हमें इसको ऐसे मोड़ लेना है और नीचे साइड हमें ऐसे सिलाई करते चले जाना है। और आस्तीन की तरफ से आपका सिर्फ खुला रहेगा भाग, ताकि हमें पलटने में आसानी रहे। तो इस प्रकार मैंने इस पे निशान सिलाई कर ली है और यहाँ पे हमें कट लगाने हैं। जब हम कट लगा देंगे तो यहाँ पे हमें दिक्कत नहीं होगी ज़रा सा भी इसे पलटने में। जब पलटेंगे हम तो मेरा गला एकदम फिनिशिंग के साथ अच्छा बन जाएगा। तो यहाँ पे हम कट इसीलिए लगाते हैं और यहाँ से हमें इसको पकड़ना है और पकड़ के हमें इस प्रकार से इसको पलट लेना है। अच्छे से आपको पलट लेना है, जैसे कि आपकी डिज़ाइन है बिल्कुल अच्छे से आपको सही करके इस पर आपको सिलाई लगानी है। तो जब हम फिर तीनों तरफ इधर सिलाई लगा लेंगे, गले पे लगाएंगे और साइड में नीचे लगाएंगे, तो हमारा एकदम अस्तर जो है ब्लाउज़ से बिल्कुल चिपक जाएगा, अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो खुलता है, जो अगर हम इसमें नहीं सिलाई करते हैं, इसे खुला ही छोड़ देते हैं, तो हम जब फिटिंग वाली सिलाई लगाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो इस प्रकार से मैं हर ब्लाउज़ में यही करती हूँ, साइड में भी मैं सिलाई लगा देती हूँ। जितना भी मेरा कपड़ा निकलता हुआ रहता है, धागे निकलते रहते हैं, वो देखने में नहीं अच्छे लगते हैं। इस प्रकार हम सिलाई करते हैं तो हमारा जो ब्लाउज़ है बहुत अच्छा लगता है, उल्टी तरफ भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार हमें इसकी सिलाई कर ली है और अब हमें इसमें लेस लगानी है। तो हमें इस डिज़ाइन पे लेस लगा देना है। बस बिल्कुल सिंपल सा बोला था जिसका ब्लाउज़ है, तो हमें सिंपल सा ही बनाना है। और यहाँ पे हमें साइड में सिलाई लगा लेनी है। ऐसे आपको ध्यान रखना है कि गले तरफ से आपको सिलाई नहीं लगाना है, आस्तीन की तरफ से जो भाग मैंने कटिंग किया है उधर तरफ से आपको लगाना है। अस्तर को आपको उल्टा रखना है। जब आप पलट के लाएंगी तो आपका अस्तर सीधा हो जाएगा, ब्लाउज आपका बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो इस प्रकार मैंने इस पर लगा लिया है सिलाई, और सिलाई लगा के हमको पलट लेना है। जब पलट लेंगे तो हमारा जो ब्लाउज है अच्छे से एकदम बन जाएगा, चिपक जाएगा अस्तर और अच्छा लगेगा देखने में। तो मैं सारे ब्लाउज इसी प्रकार से बनाती हूँ। आप भी मेरे जैसा बनाना चाहती हैं तो इस प्रकार से आप सिलाई करें। आप जैसे करती हैं एक बार इस प्रकार से आप करेंगी। साइड की सिलाई आपको ऐसे दाबते हुए बनाना है, आप खुद ही देखेंगी तो आपको अच्छा लगेगा देखने में। तो मैं सारे ब्लाउज इसी प्रकार से बनाती हूँ। अब हमारा जो भाग है चारों तरफ के मेरे सब कंप्लीट हो गए हैं और अब हमें इसमें प्लेट्स डालनी है। तो प्लेट्स मेरी फाइनली पड़ गई हैं यहाँ पे दोनों भाग में, और अब हमें यहाँ पे भी इस वाले भाग में हमें प्लेट्स डाल लेनी है।
तो ऐसे मैं प्लेट से डाल लेती हूँ। और अब हमें इसमें लगाना है पट्टी। तो पट्टी को हम सीधी साइड ऐसे रखते हैं और ऐसे हमें सिलाई करनी है। तो हमारी ये जो पट्टी है, पट्टी हमारी ये बटन वाली पट्टी है, इस पर हमें बटन लगाने हैं। तो बटन के लिए पट्टी को हमें नीचे से लगाना होता है, उल्टी साइड की तरफ से हमें सीधी साइड लाना होता है। तो इस प्रकार से मैंने इसे रख के फिर इस प्रकार से मोड़ लिया है और इस पे हमें सिलाई लगा देनी है। आप चाहे तो एक सिलाई लगाएं और आपको अच्छी लगे तो आप 2 भी सिलाई ऐसे लगा सकती हैं। तो अब हमें इसमें जो काज वाली पट्टी है, काज वाली पट्टी लगानी है। तो काज वाली पट्टी हमें ऊपर सीधी साइड से लगानी है, अंदर साइड की तरफ, उल्टी साइड की तरफ हमें ऐसे पलट लेना है। और हमें यहाँ पे 2 अंगुल की रखना है और हमें इस पर बड़ी बखिया लगा लेना है। आप चाहे तो तुरपाई कर लें या फिर आप एक साथ में ही पूरा कंप्लीट करने बैठें, तुरपाई करने बैठें। तो मेरा तो ऐसे ही रहता है, मैं सारा कंप्लीट करके एक साथ में ही तुरपाई करती हूँ। तो ये पट्टियाँ हैं, आपको आप चाहे पाइपिंग वाली पट्टी यदि जोड़ती हैं तो इसी प्रकार से आपको कटिंग करके जोड़ना है। और यहाँ पे हमें इसकी सिलाई लगाते ऐसे चले जाना है और फिर हमें तुरपाई बाद में करना है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, यहाँ पे बड़ी बखिया लगा लूँगी और बाद में मैं तुरपाई करूँगी। तो ऐसे मेरा जो ब्लाउज है बन गया। और अब हमें आस्तीन ऐसे सिलाई करनी है। तो आस्तीन पे भी हमें उसी प्रकार बिल्कुल सिलाई करनी है और हमें आस्तीन को ऐसे पलट लेना है और इस पे हमें सिलाई कर देनी है। तो इस प्रकार से जो भी हाउसवाइफ हैं इस प्रकार से सिलाई सीखना चाहती हैं, अच्छे से बन जाती है इस प्रकार की सिलाई। मैं भी कहीं नहीं सीखने गई हूँ, घर में अपना बनाने लगी, किसी के पास नहीं गई हूँ। ऐसे ही मम्मी को मेरी थोड़ा बहुत आता था तो हमें बताती थी, लेकिन आज मैं हर चीज़ बनाने लगी हूँ। पहले तो फ़ोन भी नहीं थे, मैं ऐसे ही बनाती रहती थी घर में। और अब जो भी डिज़ाइन हो मैं देख लेती हूँ, वैसा मैं बना लेती हूँ। तो कस्टमर जैसा बोलते हैं वैसा मैं बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं अमीर नहीं हूँ कि अपने आप से कोई डिज़ाइन बनाऊँ, कपड़ा मंगाऊँ, उतनी हमारी अभी हैसियत नहीं है। जितना जैसा लोग बोलते हैं मैं वैसा ही बनाती हूँ। मैं आगे सोचती हूँ कि मैं कुछ बढ़ जाऊँगी, कुछ कमाने लगूँगी तो मैं आपको अच्छे से बताऊँगी, अच्छी अच्छी डिज़ाइन भी बना के दिखाऊँगी। और मेरा ये जो ब्लाउज है हमें इसकी नाप का रखना है और फिटिंग हमें करनी है। तो फिटिंग के लिए हमारी जितनी आस्तीन है हमें इसको एकदम ऐसे सही से पकड़ लेना है। यहाँ पे मैंने पकड़ लिया और हमें खींच के देखना है कहाँ से आ रही है हमारी। तो 2 अंगुल हमारा आ रहा है, आधा इंच हमारा चला जाता है जब हम सिलते हैं और अस्तर को पलटते हैं उसमें चला जाता है, और प्लेट्स डालने में हमारा आधा इंच चला जाता है। तो 2 अंगुल हमारा रह जाता है, तो बाकी का हमें इसमें सिलाई कर लेना है। और आगे का मेरा जो ये भाग है मैंने कपड़ा छोड़ा था, तो अब हमें इसको इसमें मोड़ के ऐसे सिलाई कर लेनी है। बिल्कुल जैसा हमारा जितना हमारा नीचे वाला भाग है हमें उतना परफेक्ट रखना है, बाकी हमें ऐसे मोड़ लेना है और बाद में हमें तुरपाई करनी है। तो इससे हमें कसा ढीला करना होता है, तब भी अच्छे से बन जाता है, कठिनाई नहीं होती है बिल्कुल भी। और बाद में हमें इस पर तुरपाई लगा लेना है। तो इस प्रकार से आप फिटिंग करती हैं तो आपका अच्छे से बन जाएगा ब्लाउज और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। और कम कपड़े में आप अच्छे से ब्लाउज इस प्रकार से निकाल भी सकती हैं। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना प्लीज़ फ्रेंड्स। आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं थोड़े ही कम हैं, तो मेरा जल्दी से चैनल मोनेटाइज हो जाए। और अगले वीडियो में आपको फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।